इसके अंदर अब हम मिलिंग के ऑपरेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलिंग के ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन का ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे ऑपरेशन आपको दिखेंगे, लेकिन इन्होंने अलग अलग करके भी ये मिक्स हैं। 2.5D देखेंगे तो 2.5D के ऑपरेशन, ऐसे ही 3D के ऑपरेशन है यहाँ पे, तो 3D के हैं। टर्बो 3DSM है, वो टर्बो वाले ऑपरेशन है। तो इसके अंदर सारे ऑपरेशन आपको मिलेंगे, लेकिन अलग से भी इन्होंने टैब्स दे रखे हैं, जिसमें 2.5D का मतलब है कि 2D के ऑपरेशन, 3D का मतलब है 3D के ऑपरेशन। तो सारे के सारे ऑपरेशन ऑटोमेटिकली इसमें भी आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे कि बिगनर्स का मैंने बोला था, तो फर्स्ट क्लास है। तो आज हम क्या करेंगे, सिंपल एक सबसे सिंपल वाला एक कोई हम उठाते हैं। तो सबसे सिंपल वाला क्या होता है, जैसे कि मुझे क्या करना है, सॉलिड का 2.5D में जाएंगे। फेस की जगह मैं प्रोफाइल ले रहा हूँ, क्योंकि फेसिंग के लिए हमने यहाँ पे मटेरियल नहीं छोड़ा है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो पहला जो हमारा ये रहेगा उसका नाम है प्रोफाइल। ठीक है, अब प्रोफाइल के अंदर क्या होता है, सिलेक्ट कीजिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसको 2.5D क्यों कहा जाता है। बाकी के सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा 2D के टूल पाथ्स होते हैं, 2.5D किसी में भी नहीं होता। तो 2.5D ये क्या कहते हैं, इनकी जो थ्योरी है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ठीक भी है। 2.5D का मतलब है कि एक बार आप Z-1 दे दिया तो उसके बाद फिर वो X और Y में ही ट्रैवल करेगा। तो Z आपका साथ में नहीं चल रहा है। जब आपका Z भी साथ में चल रहा है और X और Y भी साइमल्टेनियसली चल रहे हैं तो वो 3D कहलाता है। और अगर आपका Z जो है वो स्टेशनरी हो गया है और उसके बाद सिर्फ X और Y चल रहा है, तो वो उसको इन्होंने 2.5D का नाम दिया हुआ। बेसिकली ऐसा है इनका सिस्टम। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। अब पहला काम क्या करना है आपने, पहला काम करना है ज्योमेट्री लेने का। अब ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि क्या काटना क्या चाहते हैं एक्चुअल में। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है अभी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये एक न्यू का ऑप्शन है, कहाँ पे चलाना चाहते हैं बेसिकली टूर को। तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं उस चीज़ का, जो भी आपका फीचर है जिसके ऊपर आप चलाना चाहते हैं उसका नाम दे सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आपको चेन सिलेक्ट करनी है। चेन सिलेक्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अब मैंने ये सिलेक्ट किया, इसने ऑटोमेटिकली मेरे को पूरा एक क्लोज फिगर जो है वो दे दिया। क्योंकि प्रोफाइल की बात हो रही थी तो वो प्रोफाइल में इसने क्लोज फिगर ऑटोमेटिकली दिया है। अगर आपको ओके है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से नो कर सकते हैं। ठीक है, या यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर आपको पूरी की पूरी चेन नहीं उठानी है, ठीक है, पूरी की पूरी चेन उठानी नहीं, अनेबल चेन डायरेक्शन सजेशन, शो चेन ऑन। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन क्या है, मल्टी चेन में यहाँ से उठा सकते हैं वैसे, बट इसके अंदर अगर आपने पूरी नहीं उठानी है तो हम यहाँ पे कर्व सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो ये एक सिंपल एक लाइन के ऊपर जो है मेरा काम करना है। ठीक है, तो सिंपल कर्व पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो हमारा सिंपल चल जाएगा। मैं फिर से कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे कर्व पे जाते हैं, ये लिया मैंने, ये लिया और ये ले लिया। अब ये डायरेक्शन है मेरी, तो इसमें मेरी चेन जो है वो सिलेक्ट हो गई है। इसको मैं ओके करूँगा, वो ओके हो गई। इसके अलावा भी आप अलग अलग चेनें जो है वो दे सकते हो, मैं सिर्फ एक चेन दे के आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने ओके कर दिया, ये मेरा कंटूर जो है वो सेट हो गया। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, शो भी हो जाएगा। अगर आप शो करके देखना चाहते हैं तो यहाँ से शो करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड में जाना है, टूल। अब टूल कैसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टूल मैनेजर आएगा, उसके अंदर आपको जो भी एंड मिल चाहिए उस एंड मिल का आप यहाँ से ड्रैग करके डालेंगे और यहाँ पे डायमीटर डाल देंगे। अब डायमीटर कितना है, मैंने बोला कि 10 mm का डायमीटर है सपोज। अब इसी में आगे भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें ओके करेंगे और यहाँ पे टूल का डेटा वगैरह जो होगा, फीड स्पीड वगैरह जो होती है वो सारी की आप यहाँ पे डालते हैं। कूलेंट के बारे में यहाँ पे डालेंगे, टूल चेंज पोजीशन यहाँ पे डालेंगे। तो इसको हम नहीं कर रहे हैं अभी। तीसरा जो लेवल्स वाला चीज़ है, लेवल्स में क्या होता है, लेवल्स में बेसिकली होता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और एंडिंग कहाँ होगी। ये मेनली लेवल्स का काम है। और लेवल्स में हमने वो भी दिया था कि टूल का फीड लेवल क्या होगा और क्लियरेंस लेवल क्या होगा। तो क्लियरेंस हमने 25 mm दे रखी है, मतलब 0 से 25 mm ऊपर तक हमेशा ये ट्रैवल करेगा या कटिंग करने के बाद वहाँ पे जाएगा।
अब अपर लेवल में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 का मतलब है कि हमारी ये जो फाइल है, क्योंकि हमने सेंटर पे दे रखा है और टॉप फेस है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा अपर लेवल। ऐसे ही प्रोफाइल की डेप्थ कितनी है, अब डेप्थ के लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला फेस चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे -5 ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया। ठीक है, तो हमारे पास डेप्थ भी आ गई, ये भी आ गया। सेफ्टी डिस्टेंस 2 mm, मतलब अगर ट्रैवल करना होगा तब भी 2 mm ऊपर ही चलेगा पार्ट से। ठीक है, इसके बाद आपको जाना है टेक्नोलॉजी में। अब टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली आपका आएगा स्टेप डाउन, नंबर ऑफ पासेस, मल्टी पासेस वगैरह जो भी आपके हैं, तो वो आपके इसके अंदर आएगा। अब देखिए करने कैसे है कटिंग, 1 वे या जिग जैग। इसके अंदर 2 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, 1 वे और जिग जैग। टूल साइड कहाँ होगी, जो हमने ये बनाई है, जैसे हमारा ये था, देखिए इसमें एक और चीज़ समझने वाली है। हमारी जो लाइन थी वो इस तरह से ऐसे जा रही थी, तो टूल जब चलेगा तो उसके लेफ़्ट में काटेगा या फिर राइट में काटेगा, तो ये टूल की साइड है। तो अगर मैं इस साइड से चल रहा हूँ और उसका लेफ़्ट में देखूँगा तो इसके अंदर काटेगा वो, तो लेफ़्ट की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, राइट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 1 वे या जिगजैग जो भी है वो आप कर सकते हैं यूज़। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप डाउन, इक्वल स्टेप डाउन ऑन कर लीजिए और रफ में यहाँ पे स्टेप डाउन का वैल्यू दे दीजिए 0। मैंने वैल्यू दे रहा हूँ जैसे 1 mm एक बारी में काटना चाहता हूँ। ये बेसिकली डेप्थ ऑफ कट है। यहाँ पे ऑफसेट है, ऑफसेट का मतलब होता है कि कितना मटेरियल आप वॉल्स के ऊपर छोड़ना चाहते हैं या फ्लोर के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे वॉल्स के ऊपर इन्होंने कितना छोड़ा है, 0.5 mm, तो 1 mm मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप फिनिश में तो नहीं करना चाहते, फिनिश स्टेप देना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते हो, नहीं तो मैं बंद कर रहा हूँ, यहाँ से हम बंद भी कर सकते हैं इसको। अब इसमें एक और चीज़ है एडवांस में, फाइनल कट, वॉल ड्राफ्ट एंगल, इसमें नहीं है कुछ भी हमारे पास मतलब का अभी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, बाहर से कॉर्नर राउंड करने हैं या फिर शार्प रहने देने, वो अलग चीज़ें हैं। लिंक में जाएंगे, यहाँ पे कैसे एंट्री होगी, लीड इन और लीड आउट दे रखा है इन्होंने, तो आर्क के रूप में एंट्री होगी। इसके बाद मोशन कंट्रोल में भी कुछ भी नहीं हमें करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। मैंने कैलकुलेट किया है तो यहाँ पे मेरा जो है वो इस तरह का ये बन रहा है। ठीक है, इस तरह का मेरा जो है वो बनेगा। अब इस तरह का बनेगा तो उससे क्या होगा, ये प्रोफाइल मतलब कि जो हमने लाइन दी थी ना, सिर्फ उसके आजू बाजू जो है वो चलेगा, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। ये वाला ऑपरेशन आपका उसी के लिए, जैसे कि ये मेरे को पूरा का पूरा इसको बाहर से कट करना था या आइसोलेट करना है, तो मैं प्रोफाइल का ऑपरेशन लेके वो सिंबल एक लाइन में, पूरा मटेरियल उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो साइड साइड से काटता जाएगा। जो भी एक लाइन है आपकी उसके ऊपर भी आराम से, जैसे मुझे ये काटना है तो मैं ये वाली एज लूँगा तो इसके आराम से ये साइड में काटेगा। अब इसको हम सिमुलेट करके देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिमुलेशन का ऑप्शन मैंने अभी क्लिक किया, सॉलिड वेरीफाई में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा प्ले करते हैं। ये देखिए, तो ये बहुत जल्दी हो गया है। 3D में देख लेते हैं, वो ठीक है। तो ऐसे ही 2D में भी देख सकते हैं। 2D में इस तरह से दिखेगा, फिर वो पाथ दिखेगा हमें सिर्फ। तो इसके अंदर सारे ऑप्शन है। रेस्ट मशीनिंग में जाएंगे तो रेस्ट मशीनिंग में हमें जो जहाँ जहाँ मटेरियल रह गया है वो वाला पोर्शन दिखेगा। जैसे हमने 0.5 छोड़ा था तो 0.5 ये दिख रहा है, रेड जो दिख रहा है वो मटेरियल छूटा हुआ है। तो इस तरह से ये बेसिकली ये जो ऑपरेशन है प्रोफाइल का ऑपरेशन हमारा काम करता है जब हमने कंटूर काटना है बेसिकली, तो वहाँ पे ये काम करेगा और बहुत अच्छे से काम करता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक ऑपरेशन है, जहाँ पे भी मुझे चाहिए मैं यहाँ इसको यूज़ कर सकता हूँ। ज्योमेट्री के अंदर मैं एक और चीज़ भी कर सकता हूँ कि ज्योमेट्री के अंदर जो हमारी ज्योमेट्री थी उसी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट में जाएंगे और एक से ज़्यादा चेंज जो है वो भी हम चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे काटना था और यहाँ पे भी काटना था, ठीक है, ये भी काटना था और ये भी काटना था, तो मैंने ये भी ले लिया और इसके बाद मैंने ओके कर दिया और इसको भी मैं ओके कर दूंगा, तो ये दोनों पे बन जाएगा मेरा। ठीक है, दोनों साइड बन जाएगा। इवन अगर इन दोनों की डेप्थ भी अलग होती तो मैं डेप्थ भी यहाँ पे कम कर सकता था। डेप्थ के लिए मेरे पास यहाँ पे मल्टी लेवल का ऑप्शन है, उसमें जाएंगे। 2 चेन दिख रही हैं, देखिए एक में एक चेन के अंदर डेप्थ जो है वो 0 है, एक चेन के अंदर मेरी डेप्थ जो है वो 0 है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके जो भी डेप्थ मुझे चाहिए
मैं बोलता हूँ कि मुझे 3 mm की डेप्थ चाहिए, तो मैं ओके करूँगा, वो 3 mm की डेप्थ में चलेगा। यहाँ पे देखेंगे नीचे जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा वो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल डेप्थ का ऑप्शन आपको दे रखा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें -3 लेना चाहिए, अच्छा =0 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हम यहाँ पे मतलब अलग अलग डेप्थ में इसको भी लूँगा तो इसके चारों तरफ भी चल जाएगा। बस मुझे ज्योमेट्री ऐड करनी है, तो सबको अलग अलग डेप्थ जो है वो भी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। अब जैसे देखो ये वाला भी मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, एडिट और यहाँ पे कर्व और लूप। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं सिलेक्ट और डायरेक्शन ऐसी करूँ, जैसे इस साइड से जा रहा है तो इस साइड इसके लेफ़्ट ये आएगा, जबकि मैंने दे रखा है राइट टूल। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दो, उधर से इधर आएगा तो राइट ही रहेगा। तो ओके कर दिया मैंने, और इसको भी ओके कर दिया, और यहाँ से अब ये इसको भी उड़ा रहा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे लेवल्स में जाना है, मल्टी लेवल्स में जाना है, वेरिएबल डेप्थ। अब ये कौन सी वाली थी, चेन सिलेक्ट करना पड़ेगी आपको, ये वाली चेन है ये। इसके अंदर जो डेप्थ है ये आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने क्लिक करूँगा तो 3 mm की डेप्थ आ गई। सेम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली कौन सी है, इसके अंदर हमारी डेप्थ क्या है, ये वाली डेप्थ है। इस पे जाएंगे तो इसमें डेप्थ जो है वो ये वाली डेप्थ है, और इसके बाद मैं ओके कर दूंगा और ये चलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा काम करेंगे। ओके कर देंगे तो ऐसे ओके हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर मुझे राइट क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पे जी कोड के लिए जनरेट करूँगा, वो जनरेट हो जाएगा। ये बन गया मेरा जी कोड, यहाँ पे जी कोड भी बन जाएगा। इसको बैक प्लॉट भी मैं यहीं पे कर सकता हूँ, इवन ये इस पर ओके कीजिए, यहाँ पे बैक प्लॉट का ऑप्शन आएगा, आप उसमें यहीं पे इसको टेस्ट कर सकते हैं। देखिए सारा कुछ यहीं पे है, तो काफ़ी कुछ है इसमें। ये आगे के वीडियोस में भी हम थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे। तो ये मेरा वीडियो था बेसिकली स्टार्टिंग के लिए, कि स्टार्टिंग में हमने क्या करना है। ठीक है, स्टार्टिंग जो रहेगी वो कैसी रहेगी, पहले तो एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था, उसके बाद अब हमने एक प्रोफाइल का पार्ट भी इसके अंदर कर लिया। तो बेसिकली ये 2 वीडियो बनेंगे, 2 वीडियो के अंदर हम इसको कवर करेंगे। किसी को भी कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई सीखना भी चाहता है तो फिर भी हमें जो है कांटेक्ट कर सकता है। बहुत आसान तरीके से हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आसान और आपको कोई नहीं सिखा पाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।